लेकिन अगर जब वो पिस्तौल फेंक दिए थे, सरेंडर कर दिए थे पुलिस के सामने, तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? 15 को गए वहाँ मंच से ठोक कर आए, बोल कर आए और 17 तारीख को ये घटना घटी। और वो नौजवान तो प्रबल हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, पैदल गए थे बाबा बागेश्वर धाम, और यहाँ वो जो है उठा रहे थे सवाल, जमीन के सवाल पर इसी तरह से कहा कि भाई उजाड़िए मत, चिलचिलाती धूप है। बिहार सरकार लगातार कह रही है कि बिहार अपराध मुक्त होगा, इनकाउंटर भी जारी रहेगा, सफाई अभियान जो है कहीं से रुकने वाला नहीं है। लेकिन भोजपुर की घटना के बाद से पक्ष और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, वहीं विपक्ष भी इस इनकाउंटर को लेकर के लगातार सवाल पूछ रहा है। क्या इस तरीके से बिहार अपराध मुक्त होगा? हमारे साथ आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी, आप तो वहाँ के सांसद हैं, लगातार बाढ़ की जो समस्या वहाँ पर कटाव हुआ उसको लेकर के आपने वहाँ पर सदन में आवाज़ भी उठाया, लेकिन अभी तक व्यवस्था ठीक नहीं हुआ और व्यवस्था के बाद से इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है। इनकाउंटर हुआ, बेलौटी में ज़मीन का पर्चा मिला है 68 लोगों को, लेकिन ज़मीन पर नागरिक सुविधाओं को बहाल करने का काम बाकी है। बिजली का, मैं तो गया था जहाँ इनकाउंटर हुआ था, ज़मीन पर जो है खून था, भरत तिवारी का देखा हम लोगों ने, और सब लोगों ने वीडियो देखा कि भाई जब कोई नौजवान, ठीक है हम पिस्तौल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जब वो पिस्तौल फेंक दिए थे, सरेंडर कर दिए थे पुलिस के सामने, तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? उनको गिरफ्तार किया जाता, आर्म्स एक्ट में जेल भेजा जाता, जो सज़ा होती है आप देते। तो ये बिल्कुल गलत है। और वो नौजवान तो प्रबल हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, पैदल गए थे बाबा बागेश्वर धाम, और यहाँ वो जो है उठा रहे थे सवाल कि जो पर्चा मिला है जिस ज़मीन का, लोगों ने बसने का काम भी शुरू किया है। तो गांव के दक्षिण, बेलौटी के दक्षिण 28 लोगों को रोड के दाहिने साइड में माने मकान बनाने का पर्चा मिला है, बाएं साइड में 40 लोगों को मिला है, कुल 68 लोगों को, लेकिन करीब 250 लोग हैं। तो खैर सुने कि 50 लोगों को और पर्चा मिलने वाला है। तो बाएं साइड के ज़मीन पर जो लोग अपना घर बना रहे हैं, तो रोड और उनके माने ज़मीन के बीच में नहर जैसा गड्ढा है लंबा, और आगे जो है छेर नदी है, जिसमें बाढ़ के दिनों में काफ़ी पानी आ जाता है और पानी ठेल देता है इधर। तो जो पर्चा मिला है ज़मीन का, जहाँ लोग रहेंगे, वो पूरा ज़मीन जो है डूब जाता है। तो वही था कि यहाँ पानी भरा जाए, बाढ़ से निकल कर जाए, बाढ़ में चले गए कि यहाँ माटी भरिए, आप जो है पीने का पानी, चापाकल लगा तो बालू दे रहा था, उसके लिए भी वो आवेदन दिए थे वीडियो के यहाँ। और मैं समझता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की यह जो भाषा है ठोकने वाली, 15 को गए वहाँ मंच से ठोक कर आए, बोल कर आए, और 17 तारीख को ये घटना घटी, और आज पूरा ज़िला जो है उबल रहा है। और आज हम लोग गए थे यहाँ आपको दीपनगर में, जहाँ पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की हत्या बर्बर तरीके से पीट करके वो चिल्ला रहे हैं, वीडियो कई आए हैं, चोरी का आरोप लगा करके। झुनकिया बाबा का मंदिर है, मलमास मेला लगता है राजगीर में, वही देखने गए थे कि ये जो चोर है चोरी करने आया था। अब इतना बड़ा मेला है, बगल में पुलिस का कैंप है 4 कदम की दूरी पर, लेकिन पुलिस नहीं आई उनको बचाने के लिए, बल्कि पुलिस आई भी तो उनको उनके सुपुर्द कर दिया। जब उनकी मौत हो गई तब पुलिस जो है आकर के राजगीर थाना प्रभारी जो है आनंद फानंद में डेड बॉडी को इलाज के नाम पर PMCH भेजी, जबकि उनकी मौत तो वहीं हो गई थी। वहाँ बगल में पावापुरी है, सदर अस्पताल आपको बिहार शरीफ है, वहाँ पुलिस क्यों नहीं ले गई? इस बात को हम आएंगे, लेकिन आप वहाँ के सांसद हैं, स्थानीय प्रतिनिधि भी वहाँ के हैं, जनप्रतिनिधि जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं कमी रह गई प्रतिनिधियों की। आपने कहा कि हमने संसद में आवाज़ उठाया, लेटर लिखा, सब कुछ किया, जवनिया गांव कटा, अभी भी कुछ लोगों को पर्चा मिल रहा है, अभी जो घटना हुई तब से पर्चा मिलना शुरू हो गया, कुछ लोगों को जो गड्ढे में दिया गया ज़मीन, और कुछ जो वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी कमी तो रह गई ना। एक नौजवान उठा रहा था, हम उठा रहे हैं, सब लोगों को उठाना चाहिए। वो नौजवान गलत नहीं उठा रहे थे, ना उठाना सब लोगों को, नौजवान भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो भी उठाएंगे, उनकी पहल पर वहाँ
हम लोग की पहल पर जो सवाल 2-2 बार 3-3 बार सदन में उठा है, बांध बंधा इस बार तो 54 करोड़ का बहुत बड़ा बांध बन रहा है, जिस पर हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि आप जो है पक्का बांध बनवाइए कोइलवर से लेकर के बक्सर तक, जिस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आप बांध की बात कर रहे हैं, हम तो मेरीन ड्राइव का विस्तार कर रहे हैं, आपको माने बक्सर तक दीघा मेरीन ड्राइव है। तो क्या तमाशा है, कोई आपसे रोटी की मांग करे, आप कहिए कि रोटी नहीं है तो बिस्किट खाओ, हम तो बिस्किट दे रहे हैं, हम तो केक दे रहे हैं, हम तो बड़ा चॉकलेट दे रहे हैं, और आप रोटी की बात कर रहे हैं। ज़मीन के सवाल पर इसी तरह से कहा कि भाई उजाड़िए मत, चिलचिलाती धूप है, ज़मीन दीजिए उनको, घर बनाइए, इसके बाद बुलडोज़र चलाइए। इस पर कहा कि एकदम 14 के पहले इतना घर बना था, इतना घर दे रहे हैं। आप एक बांध की बात कर रहे हैं सोन नदी में, हम तो 2-2 बांध दे रहे हैं, एक मटियावा में बनेगा और एक कोइलोर में बनेगा। सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट रहा है, क्योंकि उनके भाई ने भी अब नौकरी छोड़ दिया। हाँ, भाई ने भी अब नौकरी छोड़ दिया। क्षोभ बढ़ रहा है इस सरकार के खिलाफ में। और जो मोदी जी का मॉडल है वो, या जोगी जी का जो मॉडल है, वो मॉडल हमारे माननीय मुख्यमंत्री लागू करना चाहते हैं। हाँ, वो लागू नहीं होगा। सुशासन कायम ना बहन, इनकाउंटर राज बनाइएगा आप। इनकाउंटर तब कीजिएगा ना जब आप पर कोई गोली चलाएगा, जब आप पर कोई गोली चलाएगा। क्या ये आपको जो दीपनगर की घटना है मामूली है, मामूली है? दलित माने जाति पूछ कर के कौन जात है, ये लोग बोला कि पासवान है, पीट कर हत्या कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मंदिर में आने की। दलित मंदिर में नहीं जाएगा। चोरी का आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह रहे कि चोरी करने आए थे। तो चोरी करने आए थे, वो जो है पुलिस को मार देता, इसलिए आपने सरेंडर करवा के गोली मार दिया। और ये चोरी करने आए थे, आप जो है बहुत बड़े ज्ञाता हैं ज्योतिष के, आप जान गए कि ये चोरी करने आए थे, नौजवान घूमने गए थे मलमास मेला, और आपने पीट कर उनकी हत्या कर दी कि ये लोग चोर है। पुलिस का कैंप है, पुलिस नहीं आई छुड़ाने के लिए। वो पूरा जो झुनकिया बाबा का मंदिर है वो आस्था का, ये नहीं अपराधियों का केंद्र है। जो माने छटे हुए अपराधी हैं वहाँ रह रहे, वहाँ के हम दीपनगर के लोगों का कहना है, और वहाँ चरस, गांजा, हीरोइन सब कुछ जो है उपलब्ध है वहाँ। देखिए किस तरीके से आरा के सांसद है सुदामा प्रसाद ने बखूबी बेलौटी की जो घटना हुई या दीपनगर की जो बात करें, वहाँ पर ही जा करके उन्होंने बाकायदा स्थिति को समझा, आखिर में किन वजह से जो है एक युवा को हथियार उठाना पड़ रहा है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।